अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। हिंदू कन्या विद्यालय में श्री राम राज्याभिषेक और पर्वोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। छात्राओं ने श्री राम राज्याभिषेक का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। हिंदू कन्या विद्यालय में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक महोत्सव और पर्वोत्सव मेले का बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल परिसर में स्कूली छात्राओं ने श्री राम राज्याभिषेक का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत कर उपस्थित स्कूल स्टाफ, छात्राओं और उनके परिजनों को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। छात्राओं ने अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि ये किस प्रकार काम करते हैं। 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासी की तरह तुम हम सब भाइयों में सबसे महान के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासी की तरह तुम हम सब भाइयों में सबसे महान राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासी की तरह तुम हम सब भाइयों में सबसे महान ये एलपीजी गैस लीकेज होता है। ये एमक्यूजी सेंसर है। गैस वगैरह लीकेज होती है घर में और आग वगैरह लग जाती है तो ये गैस डिटेक्ट कर लेगा और बजर बजने लग जाती है और आग लगने का खतरा कम हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि घर में आग लगने वाली है, गैस लीकेज हो सकती है, तो इसलिए लगाया जाएगा। ये सेंसर लगेगा और ये बजर इंस्टॉल हो जाएगा। गैस लीकेज हो रही है तो हमें पता चल जाएगा, आग लगने का खतरा ही गया। मेरा नाम साक्षी है। हमने एयर पियानो बनाया है। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका डिस्टेंस मेजर करता है। अगर हम जितने पास जाएंगे तो एलईडी चलती रहेगी और बजर भी चलता रहेगा। ये ऑटोमेटिक रेलवे क्रॉसिंग है मॉडल। इसमें हमने काफी सारे डिवाइसेस दिए हैं जो कि आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार है। जैसे इसमें हम ट्रेन आती है। एक मिनट, पता नहीं, जैसे जैसे ही ट्रेन जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली तो ये प्लेटफॉर्म है, ये अपने आप खुल जाएगा और जैसे ही ट्रेन जाएगी तो ये वापस से क्लोज हो जाएगा। जी बेटा। जय श्री राम। ये क्लॉथ ड्राइंग का प्रोजेक्ट है हमारा।
इसके अंदर ये हमने रखा है कि अगर बारिश आती है तो हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो अब बारिश नहीं है, मतलब इसके ऊपर पानी नहीं गिरा है हमारा, हमने इसके अंदर रेन ड्रॉप सेंसर यूज किया है जिससे बाहर अभी धूप निकली हुई है, इससे ये है कि कपड़े गीले नहीं होंगे। इन केस अभी बारिश आ जाती है तो हम इस पे डिटेक्ट होगा पानी लगा, ये ऑटोमेटिकली अंदर चले, इससे हमारे कपड़े भी खराब नहीं होंगे और इससे हमारी टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं जो एडवांसमेंट हो रही है वो हम इसमें शो कर पा रहे हैं इजीली। जय श्री राम, मेरा नाम दीक्षी है। ये जो है ये हमारा अटल ड्रिंकिंग लैब से आया है जो कि हमें नीति आयोग रन करवा रहा है। इसके अंदर ना बच्चे इनोवेशंस करते हैं, मतलब छोटी छोटी डिस्कवरीज पे काम कर रहे हैं। लाइक ये रोबोट है, इससे हम जो क्वेश्चनिंग करते हैं वो इसके आंसर देता है। हमने इसके अंदर कुछ क्वेश्चन फीड किए हैं कोडिंग से, तो आप इसके आंसर ले सकते हैं। लाइक आई एम क्वेश्चनिंग दिस, Echo, what is your principal's name? Mrs. Kiran Gupta. Like this ये आंसर दे रहा है। Echo, where is your Echo? Echo, Echo, what is the name of your school? Hindu Kanya Vidyalaya. Echo, who is the chairman of the society? Society for Gary Daga for Echo, stop. Echo, stop. Echo, stop. I am Geet from class 12 and today this project is about water conservation. This is our school duty and to see this stored in an underground tank. अब इस टैंक में जो हम पूरा सिटी वाटर प्राइमरी वेस्ट और सेडिमेंटेशन। जो लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स या मेरी कोई भी केमिकल्स वगैरह है जो है वो टैबलेट में जाते हैं, फिर सेडिमेंटेशन की जाती है, मतलब जो मिट्टी है उसको अलग किया जाता है। जो मिट्टी नीचे बैठ जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज और जो पानी बच जाता है उसको बोलते हैं इफेक्ट। फिर हम उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम उसमें एयर पंप करते हैं टैंक के अंदर, और जब टैंक में एयर पंप करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया बनते हैं जिनको बोलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स इस गंदे पानी के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं और इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसमें पानी का पॉल्यूशन कम हो जाता है और इस पानी को हम वर्टिकल फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। जैसा कि हमने इसमें दिखाया हुआ है कि हमने रूफ टू में फार्मिंग की हुई है और ये पानी कम पोल्यूटेड है, तो इसलिए इससे हम फ्लावर प्लांट छोटे उगा सकते हैं और इसी पानी को हमने एक तरीके में यूज किया, बचे हुए सॉलिड को खाद की तरह यूज कर सकते हैं। Thank you. I am Vanshika from 12th C and my project is on rainwater harvest. Rainwater harvesting is a process of collecting water from the upper surfaces or land. So इसका स्कूल बिल्डिंग यहाँ पे हमने क्लाउड्स लगाए हुए हैं। स्कूल बिल्डिंग क्या हुआ है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये स्टोरेज यूनिट है। जब यहाँ से रेन आएगी तो एयर के कांटेक्ट में आके उसमें डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डर्ट पार्टिकल्स हमारे जो वाटर में है वो जा सकते हैं और रूफ में भी जो है डर्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमने फिल्टर करेंगे पहले वाटर को और फिर हम स्टोर करेंगे। हमारी स्टोरेज यूनिट नीचे से ओपन होगी ताकि वो जब वाटर ग्राउंड पर टच करे तो अंडरग्राउंड वाटर भी रीजनरेट। यहाँ से हम अपनी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम इसे ग्राउंड हम अपने गार्डन में करें तो ये हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज करता है और हमारे जो प्लांट्स है वो प्रमोट हो जाते हैं। जय श्री राम, मेरा नाम दीक्षी है। ये हमने हाइट मेजरमेंट तैयार किया है। इसमें जो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया है वो वेव रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है। अब ये भी हाइट कितनी लंबी है तो वो सिर्फ इतनी रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है और इसकी जो हाइट है उसको माइनस कर रहा है। अब इसमें जो इनकी हाइट है 167 कुछ शो करेगी। आगे 165 शो कर रही है और इसमें हमने लिखा हुआ है कि कितने फीट कितनी इंच है। 165 फीट तो जिनकी 5 फीट 5 इंच के आसपास हाइट, तो इससे आप ऑटोमेटिकली अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। स्कूल परिसर में विभिन्न प्रकार की स्टॉल भी लगाई गई थी। अजय गोयल ने कहा कि श्री राम और भरत ने भाई के अटूट प्रेम बंधन को जिस तरह निभाया आज उसके विपरीत हो रहा है। आज के समय में जमीन के लिए भाई का दुश्मन भाई हो रहा है, जो देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। मेरा नाम अजय गोयल है। मैं हिंदू धर्मार्थ सेवा समिति का प्रबंधक समिति का सदस्य हूँ
और हिंदू कन्या विद्यालय की जो जिम्मेवारी है मेरे को दी गई है, जो ये भरत मिलाप का और राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम आपके स्कूल में हो रहा है, आज समाज में मतलब कटुता और पैसे और भाईचारे की जो भावनाएं खत्म हो रही हैं, घर घर टूटे हुए हैं। जो रामायण एक ऐसा पात्र है जो कि हमें त्याग भावना और घर को और समाज को और देश को जोड़ने का काम करती है। राजा दशरथ ने तो भगवान राम को वनवास में भेज दिया था, लेकिन भरत ने अपना वो उत्तरदायित्व समझते हुए वही राज्य अपने बड़े भाई को दोबारा सौंपने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान राम ने अपने पिता का वचन न तोड़ते हुए उनकी आज्ञा तो नहीं मानी, लेकिन भरत ने उनको विवश कर दिया और उनके चरण पादुकाओं को लाकर उन्होंने राज्य चलाया। ये देखिए कितनी भावना बड़े भाई के प्रति और अपने देश के प्रति। देखिए अपना देश और अपना घर नहीं टूटे, खड़ाओं की आज्ञा लेकर, चरण पादाओं की आज्ञा लेकर ही उन्होंने राज्य का काम किया। और उनको एक एक पल का ये ध्यान रहता था भाई उनकी प्रजा को, उन्होंने उसको प्रजा को अपना नहीं माना, उन्होंने भगवान राम की को अपनी प्रजा माना। स्कूल प्राचार्य किरण गुप्ता ने कहा कि पर्वोत्सव में सभी त्योहारों को शामिल किया गया जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। कार्यक्रम में धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक हर क्षेत्र को लेकर चले हैं। जी सर, ये हिंदू कन्या विद्यालय में हो रहा है ये प्रोग्राम। ये पर्वोत्सव मेला है। हम एक मेले का आयोजन कर रहे हैं और ये सभी पर्व को शामिल कर रहा है इसमें, जैसे कि दशहरा भी गया है, दिवाली, अब साथ साथ ओई अष्टमी और करवा चौथ ये व्रत आएंगे। इन व्रत को भी हमारी संस्कृति को झलकाता है, नारी की महिमा को और पुरुष के सम्मान को, दोनों को ही कवर करता है। इस मेले में हम ना केवल धार्मिक उसको लेकर चले हैं, इसमें हम अपना सांस्कृतिक, वैज्ञानिक हर क्षेत्र को छुआ है हमने। जैसे कि धार्मिक क्षेत्र में दिवाली पर श्री रामचंद्र जी का अयोध्या आगमन होता है, तो हमने इसमें अयोध्या आगमन भी दिखाया, राम भरत मिलाप को भी कंसीडर किया है। और इसके साथ साथ हम राम यात्रा भी निकालेंगे, रथ यात्रा। अयोध्या में किस तरह से प्रजावासी झूम उठे हैं। आज हमारा विद्यालय हिंदू कन्या विद्यालय अयोध्या नगरी बन गया है। और मैं जहां तक बात करूं सांस्कृतिक क्षेत्र की, तो आप देखेंगे कि हमारे स्कूल का प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर इस मेले में कई दिन से तैयारी में जुटा हुआ है। और अलग अलग खाने पीने की स्टॉल की बात करें तो बच्चों ने खुद चाय का इंतजाम किया, पकौड़ों का इंतजाम किया, उन्होंने भेलपूरी बनाई, उन्होंने जूसेस बनाए, शेक बनाए, ये सब उन्होंने अपने हाथ से बनाए। कला की बात करूं तो आप देखेंगे इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बच्चों ने अपने हाथों से गढ़ी हैं। और कहते हैं ना, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, खर्चा ज्यादा नहीं किया और इतनी सुंदर कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। और हमने हर विषय को छुआ है, सोशल साइंस, मैथ्स की एग्जीबिशन भी लगी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को भी इसमें दिखाया गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेहंदी रचाओ और टैटू, इसकी भी एक स्टॉल अलग से लगी है, जहां पर बच्चे महिलाओं को मेहंदी लगा रहे हैं और अपनी संस्कृति की झलक बिल्कुल स्पष्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस दौरान शिव कुमार मित्तल, राजीव अग्रवाल, डॉक्टर ऋषि गर्ग, अशोक गोयल, रवि नंदन, राजेश मित्तल, जय कुमार जैन, अनुज मित्तल, राजेश मित्तल, विजय गर्ग, प्रियंका मित्तल सहित विद्यालयों के प्राचार्य भी उपस्थित रहे। पीआर खोज के लिए रणबीर सिंह रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की विशेष स्टोरी।